भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी विधानसभा निचला सदन के साथ साथ विधान परिषद ऊपरी सदन भी मौजूद है। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी सदस्य ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। एमएलसी का चुनाव कई अलग अलग तरीकों से होता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण तरीका है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव। स्नातक एमएलसी चुनाव एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया है जो संविधान के तहत विशेष रूप से शिक्षित वर्ग को विधानमंडल में प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाई गई है। इस चुनाव में केवल वे लोग मतदान कर सकते हैं जिनके पास स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री है और जिन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद कम से कम 3 वर्ष का समय पूरा कर लिया हो। एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए किसी भी स्नातक को बाकायदा निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होता है। सामान्य विधानसभा या लोकसभा चुनावों की मतदाता सूची इस चुनाव में मान्य नहीं होती। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से लगभग 1/12 सदस्यों का चुनाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से होता है। चुनाव की प्रक्रिया स्नातक एमएलसी चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होता है। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता क्रम प्रेफरेंस में 1, 2, 3 आदि लिखते हैं। मतगणना वरीयता के आधार पर होती है और विजेता घोषित होने के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 50% से 1 वोट अधिक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। विधान परिषद सदस्य एमएलसी की शक्तियां और कार्य एमएलसी का पद विधायक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के दर्जे के बराबर होता है, हालांकि दोनों की विधायी शक्तियों में अंतर होता है। एमएलसी राज्य के लिए बनाए जा रहे किसी भी विधेयक बिल पर चर्चा बहस और संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं। विधान परिषद विधानसभा से पारित किसी भी सामान्य विधेयक को अधिकतम 4 महीने, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने तक रोक सकती है या उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। एमएलसी की शक्तियां राज्यसभा की तरह ही होती हैं, यानी उनके पास धन विधेयक मनी बिल को लेकर सीमित शक्तियां होती हैं। धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिनों तक रोक सकती है या सिफारिशें भेज सकती है, जिसे मानना विधानसभा के लिए अनिवार्य नहीं होता। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुने जाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षित और विशेषज्ञ व्यक्ति विधायी प्रक्रिया में भाग लें और ज्ञान आधारित कानून बनाने में योगदान दें। एमएलसी सदन में राज्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और लोकहित के मुद्दों को उठा सकते हैं। एमएलसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। कई बार राजनीतिक दल ऐसे सदस्यों को मंत्री बनाते हैं जो विधानसभा चुनाव हार गए हों या चुनाव नहीं लड़ पाए हों। एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। स्नातक एमएलसी अपने निर्वाचन क्षेत्र, जो कि कई जिलों तक फैला होता है, के पढ़े लिखे युवाओं, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी समस्याओं को सदन तक पहुंचाते हैं।